दोस्तों, भारत के अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चीन की हरकतें बढ़ने के बाद भारत सरकार अलर्ट हो गई है। एक तरफ जहां सीमा पर खतरनाक हथियारों को तैनात किया जा रहा है, तो दूसरी ओर सीमा पर तेजी से सड़कों का डेवलपमेंट किया जा रहा है। इसके साथ कई ऐसे प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं जो चीन की हालत खराब कर रहे हैं। इस वीडियो में हम इन्हीं प्रोजेक्ट्स के बारे में जानेंगे, तो आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, कुछ साल पहले सीमा पर सड़कों के निर्माण को लेकर एक कहानी होती थी कि यहाँ इनका निर्माण नहीं किया जाए ताकि दुश्मन देश में आसानी से नहीं घुस सके। लेकिन मोदी सरकार इस सोच को बदल रही है। वो सैनिकों की परेशानी को दूर करने और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए यहाँ बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रही है, जिससे चीन की हालत खराब होने लगी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने 3097 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया है। वहीं रक्षा मंत्रालय के मुताबिक पूरी लद्दाख के साथ साथ चीन से सटी सीमा यानी कि LAC पर इस सड़क का निर्माण किया गया है। इसके साथ ही रक्षा मंत्रालय ने पूरी लद्दाख में एक हेलीपैड के निर्माण के बारे में बताया है। दोस्तों, रक्षा मंत्रालय का कहना है कि एक 5 ईयर लॉन्ग टर्म रोल ओवर कार्य योजना की जिम्मेदारी BRO को सौंपी गई थी, जिसके तहत BRO को सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण का काम सौंपा गया था। इस प्लान को लेकर BRO ने पिछले 5 सालों में कुल 13,525 किलोमीटर लंबी बॉर्डर रोड्स का निर्माण किया है। इसमें से चीन से सटे राज्य में 8,588 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर किया गया है। दोस्तों, यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि इस कंस्ट्रक्शन में सबसे ज्यादा सड़कों का निर्माण लद्दाख में किया गया है, जिनकी कुल लंबाई 3,140 किलोमीटर है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में सड़कों को कंस्ट्रक्ट किया गया है, जिनकी लंबाई 3,097 किलोमीटर है। वहीं उत्तराखंड की अगर बात करें तो यहाँ 947 किलोमीटर सड़कें बनाई गई हैं। हिमाचल प्रदेश में 740 किलोमीटर और सिक्किम में 664 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया है। इसके साथ ही रक्षा मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट में यह भी बताया कि पूरी लद्दाख के थाकुंग, जो पेंगोंग सो झील के करीब और हैनले में हेलीपैड का निर्माण किया गया है। इन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही हैनले में ही सैनिकों के लिए 9,528 वर्ग फीट का एक कार्बन न्यूट्रल हैबिटाइट बनाया गया है। दोस्तों, यहाँ आपको बता दें कि ये ऐसा हैबिटाइट है जहाँ कार्बन एमिशन और कार्बन डाइऑक्साइड के एब्जॉर्प्शन के पीछे बैलेंस होता है। मंत्रालय का कहना है कि BRO ने लद्दाख को देश का पहला कार्बन न्यूट्रल केंद्र शासित प्रदेश बनने देने की दिशा में प्रयास किया है। इस हैबिटेट परिसर की खासियत यह है कि यहाँ 57 कर्मियों के लिए आवास और कड़ाके की ठंड में भी उनके आराम की व्यवस्था है। इससे BRO सर्दियों के दौरान भी आराम से काम कर पाएगा। इसके साथ ही संसद में पेश की गई इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश सड़क निर्माण पैकेज की भी घोषणा की है, जिसमें 2,319 किलोमीटर लंबी सड़क निर्माण को मंजूरी दी गई है, जिसमें से 1,128 किलोमीटर सड़क का निर्माण हो भी चुका है। वहीं बाकी बची सड़क का निर्माण का काम अभी चल रहा है। इस सड़क निर्माण के अलावा अरुणाचल प्रदेश में 14,032 करोड़ रुपए के 35 कंस्ट्रक्शन थे, वो भी लगातार जारी हैं। दोस्तों, मोदी सरकार लगातार सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े करती जा रही है, क्योंकि चीन आए दिन सीमा पर घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है। उसकी इस हरकत की वजह से भारत को परेशानी हो गई है। अभी हाल ही में 9 दिसंबर 2022 को अरुणाचल प्रदेश के तवांग में दोनों देशों के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हो गई थी, जिसमें भारत ने चीन के करीब 300 से ज्यादा सैनिकों को पीछे खदेड़ दिया था। इस घटना में चीन के 20 सैनिक घायल हुए थे। इससे पहले भी चीन इस तरह की हरकत कर चुका है, लेकिन भारतीय सेना ने चीन के सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया है। दोस्तों, भले ही भारत चीन को मुंह तोड़ जवाब दे देता है, लेकिन इन सब के बीच उसके कई सैनिक शहीद भी हो जाते हैं, जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती है। दोस्तों, चीन की हरकतों को रोकने के लिए भारत अपने रक्षा क्षेत्र को लगातार मजबूत बनाता जा रहा है। बढ़ती तकनीक के साथ भारतीय सेना में शक्तिशाली हथियारों को शामिल किया जा रहा है, जिससे चीन का डटकर मुकाबला किया जा सके। इसके साथ ही सीमा पर काफी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े किए जा रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा डेवलपमेंट अरुणाचल प्रदेश में है। यहाँ किसी भी गंभीर स्थिति से निपटने के लिए ही सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। इसके तहत ही LAC पर 1350 किलोमीटर की सड़क का निर्माण किया जा रहा है। इससे चीन को तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा ही, साथ ही अरुणाचल प्रदेश से कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी। वहीं हाईटेक सर्विलांस सिस्टम के इस्तेमाल के लिए रोड डेवलपमेंट पर फोकस किया जा रहा है। भारत की तरफ से किए जा रहे इंफ्रास्ट्रक्चर चीन को भी नहीं भा रहे हैं। वो अपना गुस्सा निकालने के लिए यहाँ घुसपैठ करने में लगा हुआ है, लेकिन वो भारत का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा। इसके साथ ही भारत सरकार एक बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, जिससे सीमा पर चीनी ड्रैगन की गर्दन आराम से मर उड़ी जा सकती है। इस प्रोजेक्ट का नाम है अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे प्रोजेक्ट, जो देश की नई ताकत बनेगा। केंद्र सरकार की ओर से मंजूरी मिलने के बाद इसका काम तेज कर दिया गया है। इसके बारे में पूरी डिटेल से बात की जाए तो इस प्रोजेक्ट में 1,748 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया जाएगा, जो मैकमोहन लाइन के साथ चलेंगी। इसकी शुरुआत तवांग के पास स्थित वेस्ट कामेंग जिले से होगी। तवांग में चीन को लेकर विवाद जारी है और ऐसे में वेस्ट कामेंग से इसे शुरू किया जाएगा।
यहाँ से होते हुए ये ईस्ट कामेंग और तिब्बत के पास के एरिया से गुजरता हुआ ये म्यांमार के पास विजयनगर में खत्म हो जाएगा। ये पूरा प्रोजेक्ट 9 फेजेस में बनाया जाएगा। ये हाईवे चीन से सटी पूरी LAC को एक माला में जोड़ देगा। इसके साथ ही हाईवे अरुणाचल प्रदेश में पहले से स्थित राज्य मार्ग ट्रांस अरुणाचल हाईवे और अरुणाचल ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर से जुड़ेगा। खास बात यह है कि इस हाईवे का निर्माण BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन और NHAI यानी कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण संयुक्त रूप से करेंगे। इस हाईवे के बन जाने से अरुणाचल प्रदेश की पूरी सीमा सुरक्षित हो जाएगी। एक अनुमान के मुताबिक ये हाईवे तकरीबन 5 साल में बनकर तैयार होगा। इसकी लागत तकरीबन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास होगी। दोस्तों, इस हाईवे की जो सबसे बड़ी बात होगी वो ये कि इसका 800 किलोमीटर का कॉरिडोर ग्रीन फील्ड होगा। ग्रीन फील्ड का यहाँ मतलब है कि यहाँ पहले कभी रोड नहीं बनी है और जो भी कभी बनी है वो कच्ची है। ऐसे में इस 800 किलोमीटर के कॉरिडोर को फिर से बनाया जाएगा। इसमें कई जगह ब्रिज और टनल भी बनाए जाएंगे। हाईवे के इस प्रोजेक्ट को लेकर जो भी सैंक्शन होने हैं उन्हें साल 2024-25 तक पूरा कर लिया जाएगा और फिर उसके अगले 2 साल में इस हाईवे को बना दिया जाएगा, यानी कि आने वाले साल 2026-27 तक इसे शुरू कर दिया जाएगा। दोस्तों, वैसे तो इस प्रोजेक्ट की शुरुआत साल 2014 में हो चुकी थी, जब किरण रिजिजू लॉ मिनिस्टर थे। इसके साथ ही वो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर भी थे और ये बॉर्डर अफेयर की चीजों को देखते थे। तब उन्होंने ये प्रोजेक्ट प्रेजेंट किया था और कहा था कि चीन से देश को सुरक्षित रखने के लिए इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर बॉर्डर एरिया पर होने चाहिए। उनके प्रस्ताव के बाद इस पर काम किया गया और मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे को पूरी डिटेल भेजी गई। लेकिन जब चीन को इसके बारे में भनक लगी तो उसने इसका ऑब्जेक्शन किया था। उसने चेतावनी देते हुए कहा था कि जब तक ये अरुणाचल प्रदेश का मसला सुलझ नहीं जाता तब तक भारत सरकार यहाँ कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट लागू नहीं कर सकती है। दोस्तों, चीन कभी नहीं चाहता कि भारत सीमा पर इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े करे, क्योंकि इससे भारतीय सैनिकों को मजबूती मिलेगी। वहीं दूसरी ओर चीनी ड्रैगन खुद सीमा पर कई बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े कर रहा है। वो यहाँ सड़क, रेल लाइन, गांव बसा रहा है, लेकिन भारत को ये ज्ञान बांट रहा है कि वो बॉर्डर पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाए। लेकिन अब भारत चीन के बहकावे में आने वाला नहीं है। अरुणाचल प्रदेश में डेवलप किए जा रहे सड़कों के जाल में एक प्रोजेक्ट टैगाव वैली के पास 0 पॉइंट से ईटानगर एक सड़क का निर्माण होगा। साथ ही शहरगांव से तवांग तक वेस्टर्न एक्स रोड का निर्माण किया जाएगा। इसे लेकर यह कहा जा रहा है कि ये 2 सड़कें ओवरऑल कैपेसिटी एनहेंसमेंट के लिए महत्वपूर्ण होंगी। दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र सरकार अरुणाचल प्रदेश में सड़कों के निर्माण के साथ साथ सुरंगों, पुल, एयरबेस और सर्विलांस सिस्टम पर ध्यान दे रही है। इन प्रोजेक्टों में शामिल सेला सुरंग परियोजना के लिए खुदाई का काम पूरा हो गया है। दोस्तों, सेला टनल 13,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर बनी दुनिया की सबसे बड़ी डबल लेन सुरंग होगी। रक्षा मंत्रालय के अनुसार सेला टनल प्रोजेक्ट अब टर्निंग पॉइंट में पहुंच चुका है। चीन से सटे अरुणाचल प्रदेश में सुरंग सैनिकों को तवांग सेक्टर के फॉरवर्ड एरियाज तक जल्द पहुंचने में गेम चेंजर साबित होगी। इस सुरंग के जरिए चीन की सीमा के पास से गुजरने वाले तवांग सेक्टर तक मिसाइल और टैंक आसानी से पहुंच जाएंगे। इस सुरंग को खास तकनीक का प्रयोग करके बनाया गया है और हर मौसम में इस टनल से कनेक्टिविटी प्रदान होगी। ये टनल तवांग और वेस्ट कामेंग जिले के बीच की यात्रा दूरी को 6 किलोमीटर और ट्रेवल टाइम को 1 घंटा कम कर देगी। इसके अलावा सर्दियों के मौसम में भारी बर्फ के कारण करीब 3 महीने तक सेला पास यानी दर्रा बंद हो जाता है, लेकिन टनल बनने के बाद ये रास्ता 12 महीने खुला रहेगा। दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट कामेंग जिले में नेचीफू सुरंग 5700 फीट की ऊंचाई पर बनाई जा रही है और ये असम के बलीपारा चारद्वार को तवांग से जुड़ती है। डी शेप में बनी ये सिंगल ट्यूब डबल लेन टनल है जिसमें 2 वे ट्रैफिक की आवाजाही हो सकेगी। बीआरओ ने इस टनल को इसलिए बनाया है क्योंकि नेचीफू टनल के आसपास जबरदस्त कोहरा रहता है, जिसके कारण स्थानीय गाड़ियों के अलावा सेना की गाड़ियों की आवाजाही में भी काफी परेशानी होती है, जिसके चलते इस सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। वहीं इस टनल के बनने से LAC पर तैनात सैनिकों की मूवमेंट भी काफी तेजी से की जा सकेगी। सुरंग निर्माण पूरा होने पर अरुणाचल प्रदेश समेत पूरे उत्तर पूर्व राज्य क्षेत्र का विकास तेजी से होगा। इसके अलावा प्राकृतिक आपदा या फिर किसी विषम परिस्थिति में सैनिकों के रेस्क्यू ऑपरेशन में भी काफी तेजी आएगी। दोस्तों, चीन के साथ सीमा विवाद के बीच भारत चीन से मुकाबले के लिए पूरी तरह से तैयारी कर रहा है। भारत का रक्षा बजट बढ़ाया गया है, वहीं सेना को विदेशी और स्वदेशी अत्याधुनिक हथियारों से लैस किया जा रहा है। पूरी लद्दाख में विवाद के बीच भारत ने चीन से सटी सीमा पर हाई फ्रीक्वेंसी एयर डिफेंस सिस्टम, लेजर गाइडेड अत्याधुनिक मिसाइलें, मॉडर्न ड्रोन, आर्टिलरी गन, अत्याधुनिक कार्बाइन, पहाड़ी और दुर्गम स्थानों के अनुरूप तैयार टैंक को भी तैनात किया है। इतना ही नहीं, बॉर्डर पर सर्विलांस बढ़ाने के लिए सेना को लेटेस्ट हार्डवेयर से भी लैस किया जा रहा है। दोस्तों, भारत की तरफ से सीमा पर किए जा रहे डेवलपमेंट चीन की नींद उड़ा रहे हैं। इससे जहां चीन की भारत की ताकत को लेकर गलतफहमी दूर हो रही है, साथ ही वो उसकी तरफ अब आंख उठाने के लिए 10 बार सोचेगा। इस बारे में आपका क्या कुछ सोचना है दोस्तों? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।